पहले शेख अब्दुल्ला, फिर फारूक अब्दुल्ला और फिर उमर अब्दुल्ला की सीट रही कश्मीर की गांदरबल सीट से इस बार मैदान में नहीं उतर रहे उमर। आखिर अब्दुल्ला परिवार की पुश्तैनी सीट रही गांदरबल पर चुनाव लड़ने से क्यों किया उमर अब्दुल्ला ने इनकार? उमर साहब हमारी डर की वजह से भाग गया, उनको पता है बीजेपी आने वाली है। विपक्षी दल चाहे जो कहें, लेकिन उनकी अपनी पार्टी के नेताओं का कहना है कि बतौर मुख्यमंत्री वो गांदरबल को जरूरत का वक्त नहीं दे पा रहे थे, लिहाजा उन्होंने अब स्थानीय उम्मीदवार शेख इशफाक जब्बार को मैदान में उतारा। इशफाक का मुकाबला बीजेपी के शेख रशीद, पीडीपी के पुराने चेहरे काजी अफजल और कांग्रेस के मोहम्मद यूसुफ भट्ट से होगा। कश्मीर घाटी की गांदरबल वो सीट है जहां से उमर अब्दुल्ला के दादा शेख अब्दुल्ला ने 1977 में चुनाव लड़ा था। 1975 में शेख अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के सीएम तो बन गए, लेकिन 1977 में गांदरबल से चुनाव लड़कर वो मुख्य धारा की राजनीति में शामिल हुए। लेकिन अब क्या अब्दुल्ला परिवार का दबदबा दरकता दिख रहा है? इस चुनाव क्षेत्र में गुज्जर, पहाड़ी और शिया समुदाय का काफी जोर है, जो अब तक नेशनल कॉन्फ्रेंस के समर्थन में रहे। लेकिन उमर की सीट छोड़ने के बाद अब इसी समुदाय में वोट की सेंध लगाने की ताक में है बाकी विपक्षी दल। बेरोजगारी, विकास के कामों में अनदेखी और भ्रष्टाचार यहाँ के मुख्य मुद्दे हैं। गांदरबल में कुल 1,60,329 वोटर हैं, जो 102 पोलिंग स्टेशन पर 25 नवंबर को अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। 2002 में यहाँ पहली बार पीडीपी के काजी अफजल ने उमर अब्दुल्ला को करारी मात दी थी, लेकिन 2008 में उमर काजी अफजल पर भारी पड़े और चुनाव जीतकर मुख्यमंत्री बने। अब सीएम की ये सीट छोड़ने के बाद देखना है कि लोग किसकी झोली में जीत की खुशियां भरते हैं। जम्मू कश्मीर में चुनावी बिगुल बज चुका है और आज हम नुक्कड़ बहस लेके पहुंचे हैं जम्मू कश्मीर की एक ऐसी सीट पे जो कि अब्दुल्ला परिवार की ट्रेडिशनल सीट मानी जा रही है, यानी गांदरबल। और गांदरबल में लोग जमा हुए हैं, विभिन्न पार्टियों के यहाँ पे नुमाइंदे भी हैं, उनके समर्थक भी हैं और कुछ आम लोग भी हैं। और इन्हीं से जानते हैं कि ये जो चुनाव होने हैं किन मुद्दों के आधार पर लड़े जाएंगे और क्या कुछ लेके वो लोगों के सामने जाएंगे। हमारे साथ यहाँ पे पहले है पीडीपी से लोग, क्योंकि 2002 में पीडीपी के ही लोग, पीडीपी के नुमाइंदे जो थे काजी अफजल, वो यहाँ पे प्रत्याशी थे, लेकिन एक बार फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 2008 पे कब्जा किया था। तो क्या बोलेंगे आप कि क्या हुआ था कि 2002 में सीट जीतने के बाद 2008 में हार गए और अब क्या उम्मीद है? क्योंकि हम आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार है आपकी कि आपने यहाँ पे इस टाइप का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। जहाँ तक हमारे यहाँ पे पीडीपी का सवाल है, पीडीपी पिछले देखिए 40 सालों से यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कब्जा करके रखा था, शेख अब्दुल्ला के खानदान साहब ने। तो 40 साल में आप ये लोग, गांदरबल के लोग बखूबी जानते हैं कि कितना यहाँ पे तमीर तरक्की हुआ। कुछ भी नहीं हुआ तमीर तरक्की के नाम पे। और जब 2002 में एक तब्दीली आई, काजी मोहम्मद अफजल साहब ने यहाँ पे बहसते एमएलए इलेक्शन जीता, तो उसके बाद एक दौर चला तमीर तरक्की का। यहाँ पे जितने भी बड़े बड़े यहाँ पे मुद्दे थे, चाहे वो डिग्री कॉलेज का था, डिस्ट्रिक्ट का था, तहसील का था, यहाँ पे या मिनी सेक्रेटरीट का था, यहाँ पे जो इसने बख्शी साहब के जमाने से यहाँ पे जो नहरें बनी थी, तो तब से उनका वो नहीं हुआ था। यानी आप ये जो चुनाव है कि आप कह रहे हैं कि पीडीपी के दौर में काफी ज्यादा विकास हुआ था, लेकिन इस चुनाव में आप क्या मुद्दे लेके लोगों के सामने? बिल्कुल हम यही मुद्दे लेके आएंगे जितना हमने गांदरबल में 2002 से जो हमने यहाँ पे तमीर तरक्की का जो आगाज हुआ था वो 2008 में बिल्कुल रुक गया था। गांदरबल में 2008 के बाद कुछ भी नहीं हुआ। मुझे नहीं लग रहा है कि ये बातें सही हैं कि हम ये कहें कि उमर साहब ने यहाँ पे कुछ विकास नहीं किया। लोगों के सामने है, मैं इस बात में नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ इस वक्त जो गांदरबल में लहर चली है ये एक बदलाव की लहर है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस में कुछ ऐसे अनासर थे जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को जमीन बोझ करके रखा था, और आज गांदरबल के यूथ ने और उमर साहब ने बहुत एक फैसला लिया कि शेख इशफाक साहब को मैंडेट लाया। और बिल्कुल 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 मैं ये देख सकते हैं कि कितनी गर्मा गर्म बहस यहाँ पे हो रही है। तो लेकिन हिलाल साहब, ये सवाल उठना चाहिए कि आखिर उमर अब्दुल्ला साहब ने ये फैसला क्यों लिया और सीट क्यों छोड़ी? उमर साहब ने इसलिए ये फैसला लिया क्योंकि जो इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस की मुखालफत कर रहे हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सफों में थे।
आज जब शेख इशफाक साहब को उमर साहब ने मैंडेट दिया तो ये लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़ के दूसरी पार्टी में जाने लेकिन लगे। ये भी कहा जा रहा है कि शायद हार का डर था जिसकी वजह से उमर अब्दुल्ला साहब ये सीट छोड़ गए। नहीं, हमने उमर साहब को एट द 11th ओवर ये भी कहा था कि आप खुद लड़िए, हम उनके साथ हैं, यूथ उनका साथ है, वक्त खुद फैसला करेगा। तो क्या आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए जनाब, जहाँ मेरे अजीज थे, इन्होंने कहा कि यहाँ पर जो तामीर तरक्की नहीं हुई, मतलब विकास कुछ नहीं हुआ। अगर अभी आप लोगों से पूछेंगे कि अभी हाल में जो यहाँ पर एक विवाद हो गया था, एक सुनामी आई थी, तो उस वक्त जो पीडीपी के मतलब पार्लियामेंट में जो उनके मेंबर्स थे वो घर बैठे थे, तो लोगों को ये बखूब पता है कि उमर साहब उस दिन से लेकर साथ। देखिए यहाँ पे जो विवाद हो रहा है काफी ज्यादा है। जहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले विकास की बात कर रहे हैं, वही पीडीपी वालों का ये आरोप है कि उमर अब्दुल्ला डर के भागे। आपका नाम क्या है? मैं फारूक गांदरबली हूँ। मैं बेसिकली नेशनल कॉन्फ्रेंस से भाग के आया हूँ पीडीपी में। मैं ज्वाइंट सेक्रेटरी था सूबे कश्मीर का। तो यूं ही हम उमर साहब से मिले, जब नोटिफिकेशन निकल गई हम उमर साहब से मिले, हमने उससे कहा कि हमने करना क्या है। उसने कहा कि मैं गांदरबल से आपका कैंडिडेट हूं। तो जब हम घर पहुंचे तो दूसरे दिन हम सुन रहे हैं कि यहाँ पे दूसरा कैंडिडेट है। तो हमने इस डिक्टेटरशिप के अगेंस्ट हमने स्टेप उठाया और हम पीडीपी में शामिल हो गए। अगर ये डेमोक्रेसी का यहाँ पे माहौल है, क्या मैं उमर साहब से पूछना चाहता हूँ, उन्होंने गांदरबल के लोगों से मशवरा किया? यहाँ पे हमारे साथ बीजेपी के जो गांदरबल से प्रत्याशी हैं शेख रशीद साहब। शेख साहब अब बोलेंगे किन मुद्दों को लेकर आप लोगों के सामने आएंगे, क्योंकि अभी तक बीजेपी कहीं नजर में भी नहीं थी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक नेशनल लेवल की पार्टी है, एक बहुत बड़ा सोच रखने वाली पार्टी है। भारत देश के अंदर रहने वाले जितने भी लोग हैं उनकी सुरक्षा के लिए, उनके विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है हमेशा। उसके साथ साथ हमारा खासकर कश्मीर वादी जो है, ये जो पीडीपी वाले एनसी वालों पे उंगलियां उठा रहे, एनसी वाले पीडीपी वालों पे उंगलियां उठा रहे हैं, तो पिछले कम से कम 50 साल से इनकी हुकूमत यहाँ पे चल रही है। तो क्या उम्मीद है आपको कि क्या कितना वोट आपको मिलेगा? बीजेपी विकास करेगी। बीजेपी नौजवान जो पढ़े लिखे बेरोजगार बच्चे हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी में उनको रोजगार देगी। और हमें कश्मीर वादी में जो 2-3 जगहों पे हमारी मतलब सियाहती जो मकाम है, टूरिज्म स्पॉट है, हम और टूरिज्म स्पॉट बढ़ाना चाहते हैं। हम कारोबार को तरक्की देना चाहते हैं। सड़कें, तामीर तरक्की, बिजली, बाकी चीज हम आवाम की राहत के लिए काम करना चाहते हैं। तो देख सकते हैं कि बीजेपी यहाँ पे जो इन्होंने इन चुनावों के लिए रोजी रोटी और सुरक्षा का नारा लेके आगे बढ़ेंगे और लोगों से इन्हीं मुद्दों पे वोट मांगेंगे। लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ, यहाँ पे जो अवाम था वो कह रहा था सिर्फ हमें यहाँ पे अवामी नुमाइंदा जो चाहे वो लोकल होना चाहिए। जब काजी मोहम्मद अफजल लोकल थे तो जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी यहाँ आई थी, उन्होंने कहा था कि सिर्फ आप एक काम कीजिएगा, मेरी कुर्सी बरकरार रखिए, सेंट्रल मुस्लिम यूनिवर्सिटी जहाँ पे भी आप लेना चाहते हो वो ले जाओ। एक बात तो वो, दूसरी बात श्राइन बोर्ड का जो मसला है, लैंड का जो मसला है, यहाँ पे जो हमारी जो कम्युनिटी है गांदरबल में, सब इग्नोर कर रहे हैं। पहाड़ी और गुजर और पख्तून कम्युनिटी है। ये गांदरबल की सबसे बड़ी कम्युनिटी है चूंठवली वार में, जबकि हमारे नजदीकी एमएल 3 किलोमीटर दूर पे रहते काजी मोहम्मद अफजल, उन्होंने उसके लिए जब से एक हिस्टोरिकल प्लेस है 1947 से, जब से पीछे उमर साहब चीफ मिनिस्टर बने, इन्होंने 4 बार चूंठवली वार, वलीवार, चांसो गुलापरा का दौरा किया। आप उनकी सड़कें देखिए। और दूसरा सबसे बड़ा, हम जो पिछले 50 साल से हमारी मांग थी पहाड़ियों के लिए रिजर्वेशन, वो 5% उन्होंने हमारे लिए अनाउंसमेंट कर दिया। तो जितनी डेवलपमेंट मैं कहता हूँ हमारी कम्युनिटी में हुई है, तो मुझे लगता है कि हर 100% हुआ। और उमर साहब ने खुद कहा कि मैं एज ए चीफ मिनिस्टर हूँ, मैं टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। हकीकत यह है कि जो मतदाता मत देने के लिए आएंगे वो इन सब बातों पे नजर तो रखेंगे और शायद इस बात पे भी नजर रखेंगे कि जो उनको उम्मीदवार है उनकी छवि क्या है। यानी 25 तारीख को फैसला हो जाएगा कि आखिर गांदरबल की सीट पे किस पार्टी का कब्जा होगा। कैमरामैन आशा हुसैन के साथ आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज गांदरबल।